हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। बात करेंगे कि कल मार्केट है कहाँ कामकाज कर सकता है। तो बात करें पहले बैंक निफ्टी की बात करें तो मार्केट में से किसी भी इंडेक्स को आप ओपन करके देख लीजिएगा, पूरा का पूरा मार्केट है वो साइडवेज मार्केट है, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में किसी भी प्रकार का कोई मूव है वो यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप देखोगे तो काफ़ी टाइम से बैंक निफ्टी क्या कर रहा है कि ओपन होता है साइडवेज हो जाता है, ओपन होता है साइडवेज हो जाता है, ओपन होता है साइडवेज हो जाता है। ये एक 3 तारीख का जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट है वो यहाँ पे देखने को मिला, मगर किसी ग्लोबल कारण न्यूज की वजह से फिर से मार्केट में गैप डाउन हुआ और अभी इसी रेंज का मार्केट वापस उसी रेंज में आके कामकाज करने लग गया है। तो मार्केट में कोई किसी भी प्रकार का कोई बड़ा मूव है वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल मार्केट है वो यहाँ पे सुप्रीम है, तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग को इग्नोर रखिए, सिर्फ आप ऑप्शन से यहाँ पे दूर रहिए। आप इक्विटी में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, कैश सेगमेंट में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, उससे आप अपनी कैपिटल को सेव रखोगे और अच्छा खासा पैसा है वो वहाँ पे अर्निंग कर पाओगे, क्योंकि कई अच्छे स्टॉक हैं जो एक अच्छा खासा गेन है वो वहाँ पे दे रहे हैं। तो आप फिलहाल मेरा व्यू है बैंक निफ्टी में किसी भी प्रकार का कोई व्यू है वो यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट आपको मौका देगा। मार्केट में अगर आप देखोगे तो अभी मार्केट में किसी भी प्रकार का कोई मोमेंटम है वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। पहले मार्केट को डिसाइड करने दीजिए कि मार्केट आखिरकार कहाँ जाना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। तो जब तक मार्केट कोई ट्रेंड डिसाइड नहीं करता है आप अपनी कैपिटल को यहाँ पे सेव रखिए, ऑप्शन से यहाँ पे दूर रहिए। तो फिलहाल मेरा बैंक निफ्टी में किसी भी प्रकार का कोई व्यू नहीं है। पहले बैंक निफ्टी को यहाँ पे डिसाइड करने दीजिएगा कि आखिरकार ट्रेंड है वो क्या है, अपसाइड का है या डाउन साइड का। तो जब तक मार्केट में ट्रेंड है वो यहाँ पे डिसाइड नहीं होता है तब तक किसी भी प्रकार का अपन ट्रेड है वो बैंक निफ्टी में यहाँ पे नहीं करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी की बात करें तो निफ्टी है वो सेम कंडीशन में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर वनडे का चार्ट में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे वनडे की चार्ट में कल मार्केट है गैप डाउन होता है, गैप डाउन होने के बाद में फिर से रिकवरी मार्केट में देखने को मिली है और आज फिर मार्केट में एक गिरावट है वो यहाँ पे देखने को मिली है। तो कोई बड़ा मूव है वो यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। तो क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो वीडियो में मैं बार बार बैंक निफ्टी के लिए बोल रहा था कि मैं इसमें किसी भी प्रकार का बुलिश है वो यहाँ पे नहीं हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का मार्केट में जो अपसाइड की जर्नी हो रही थी, मगर इसमें मोमेंटम है वो किसी भी प्रकार का यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा था ऑप्शन में। क्योंकि अगर आप ऑप्शन सेलिंग भी करते हो तो प्रीमियम का जो प्रीमियम है वो बहुत कम है, तो भी आपको वहाँ पे भी काफ़ी डिफिकल्ट है वो यहाँ पे हो रहा होगा। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो डेफिनेटली आपको नुकसान तो यहाँ पे उठाना पड़ रहा ही है ऑप्शन में। तो इस तरह के मार्केट में अभी आप ट्रेडिंग को बिल्कुल अवॉइड रखिए, क्योंकि देखोगे ध्यान से तो बिल्कुल साइडवेज मार्केट है वो वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी जब तक मार्केट यहाँ पे कोई ट्रेंड डिसाइड नहीं करता है आप ट्रेडिंग से फिलहाल दूर रहिए, ऑप्शन से आप इक्विटी में यहाँ पे काम कीजिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे इक्विटी में ही यहाँ पे कामकाज कर रहा हूँ, ऑप्शन को यहाँ पे इग्नोर रख रहा हूँ। क्योंकि अभी मुझे किसी भी प्रकार का न तो अपसाइड का यहाँ पे कॉन्फिडेंस है वो यहाँ आ रहा है और ना ही यहाँ पे किसी प्रकार का नीचे का कोई मेरा व्यू है। क्योंकि आप देखोगे तो मार्केट में कोई प्राइस एक्शन है वो यहाँ पे फिलहाल क्रिएट है वो यहाँ पे नहीं हुआ है। तो अब मैं सिर्फ ओनली इंडेक्स को सिर्फ शांतिपूर्वक यहाँ पे बैठ के देखता हूँ। तो कल के लिए मेरा इंडेक्स में किसी भी प्रकार का व्यू है वो यहाँ पे नहीं है। अगर नीचे आएगा तो भी यहाँ पे बायर एक्टिव होती हुई नजर आएंगे, फिर से इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो अभी क्या है फिलहाल इंडेक्स को क्या है यहाँ पे सेटल्ड होने दीजिए, पहले डिसाइड होने दीजिए कि मार्केट आखिरकार जाना कहाँ चाह रहा है। उसके बाद में जब ट्रेंड डिसाइड होगा तो फिर अपन को मार्केट है ट्रेडिंग करने का मौका यहाँ पे देगा। तो बात कर लेते हैं कि कल आप अपनी वॉचिंग लिस्ट में यहाँ पे मैं 2 या 3 स्टॉक आपको यहाँ पे बताता हूँ, तो आप उस पर जाके स्टडी कीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप डायरेक्टली उनमें ट्रेड है वो एजुकेट करो, क्योंकि स्टॉक है, स्टॉक में मोमेंटम बनता है तो बनता है, नहीं बनता तो नहीं बनता। अगर आप देखोगे तो 2-4 दिन तक स्टॉक है वो वहाँ रुका रहता है, उसके बाद में अचानक उसमें मोमेंटम आता है। तो स्टॉक है वो क्या है ऑप्शन से बिल्कुल विपरीत है। तो आप छोटे ट्रेड है वो उनमें कर सकते हो। अगर अच्छे स्टॉक हैं, अच्छे अप ट्रेंड में हैं, तो वो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट है वो यहाँ पे जनरेट करके दे सकते हैं।
तो अगर आप देखोगे तो मेरा फर्स्ट स्टॉक है, आप अपनी वॉचिंग लिस्ट में रखिएगा। मैं किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन है वो यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ ओनली मैं आपको वॉचिंग करने के लिए बता रहा हूँ। आप किसी भी प्रकार का मेरा सेल या बाइंग का व्यू है वो बिल्कुल नहीं है। आप अपनी खुद की स्टडी कीजिएगा, उसके बाद में आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट के आधार पे ट्रेडिंग कीजिएगा। तो ये पहला मेरा स्टॉक है सेंचुरी प्ले। सेंचुरी प्ले के अंदर अगर आप देखोगे तो स्टॉक क्या कर रहा है, स्टॉक अगर आप देखोगे तो ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम है वो यहाँ पे लगा रखा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है, स्टॉक ने यहाँ पे रेजिस्टेंस को हिट किया है। अगर आप देखोगे तो स्टॉक है नीचे की साइड में आता है, रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद में काफ़ी टाइम कंसोलिडेशन के फॉर्म में रहता है, उसके बाद में यहाँ से अपसाइड निकलता है, वापस से रीटेस्ट करके फिर से रेजिस्टेंस के पास में स्टॉक है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको वनडे का चार्ट है वो यहाँ पे दिखाता हूँ। तो वनडे के चार्ट में अगर आप देखोगे तो जो कंसोलिडेशन का फॉर्म था, स्टॉक जो कंसोलिडेशन यहाँ पे कर रहा था, तो स्टॉक ने क्या किया है, कंसोलिडेशन के बाद में आज एक बुलिश कैंडल है वो यहाँ पे फॉर्म की है। तो इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया है कि मैं यहाँ पे आपको आवरली चार्ट है वो यहाँ पे दिखाता हूँ। तो आवरली चार्ट में अगर आप देखोगे तो काफ़ी टाइम से स्टॉक क्या कर रहा था, 26 तारीख से यहाँ पे स्टॉक में एक कंसोलिडेशन है फॉर्म यहाँ पे चल रहा था, और लास्ट आवर में आप देखोगे तो एक अच्छी खासी सॉलिड कैंडल है वो यहाँ पे देखने को मिली है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा मूव है वो यहाँ पे देखने को मिले, और अच्छे खासे टारगेट है वो यहाँ पे सेंचुरी प्ले के अंदर यहाँ पे देखने को मिले, और ये टॉप गेनर यहाँ पे अपना बने। तो पहले आप अपनी वॉचिंग लिस्ट यहाँ पे बनाइए, उसके बाद में आप देखिए कि स्टॉक में मोमेंटम हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके बाद में आप उस पर स्टडी करके उसमें ट्रेड है वो आप ले सकते हो। दूसरा स्टॉक है मेरा GPPL। तो GPPL में आप देखोगे तो काफ़ी टाइम से स्टॉक क्या कर रहा है, ये मैंने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम है वो यहाँ पे लगा रखा, तो स्टॉक में कोई मोमेंटम है वो यहाँ पे फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये स्टॉक मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो अगर आपको मैं वनडे का चार्ट दिखाऊं तो वनडे के चार्ट में भी स्टॉक क्या कर रहा है, अभी किसी भी प्रकार का कोई मूव है वो यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। अभी भी स्टॉक क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन के फॉर्म में यहाँ पे है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में स्टॉक में एक ब्रेकआउट है वो यहाँ पे देखने को मिले, और एक अच्छा खासा गेन है वो यहाँ पे अपन को देखने को मिले। अगर मैं इसका आवरली चार्ट आपको दिखाऊं तो आवरली चार्ट में अगर आप देखोगे तो अभी भी आवरली चार्ट में भी क्या कर रहा है, स्टॉक कंसोलिडेशन फॉर्म है वो यहाँ पे चल रहा है। अगर आप इसमें एक ट्रेड लाइन अगर आवरली चार्ट पर लगाओगे तो आवरली चार्ट में अगर एक ट्रेड लाइन लगाते हो तो अगर आप देखोगे तो ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट देने के बाद में स्टॉक यहाँ पे क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन है वो यहाँ पे कर रहा है। तो आने वाले टाइम में क्या है, स्टॉक में एक ब्रेकआउट है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो आप इसको भी अपनी वॉचिंग लिस्ट में यहाँ पे ऐड करके रख सकते हो। सिर्फ मैं यहाँ पे स्टॉक ओनली आपको वॉचिंग करने के लिए बता रहा हूँ, नहीं कि यहाँ पे आप इसमें डायरेक्टली रेंडमली यहाँ पे ट्रेड वो यहाँ पे कर सको। अब बात कर लेते हैं, तीसरा स्टॉक है अपना IOLCP। IOLCP में अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा मूव है वो सुबह के टाइम पे देखने को मिला। कल भी स्टॉक में एक अच्छा खासा मूव है स्टॉक ने यहाँ पे दिया है वनडे के चार्ट पे। अगर मैं आपको इसका वीकली चार्ट है वो यहाँ पे दिखाऊं तो वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो अभी स्टॉक क्या कर रहा है, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या है, कंसोलिडेशन है वो यहाँ पे कर रहा है। तो स्टॉक में जब यहाँ से ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिलेगा तो स्टॉक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक अच्छा खासा टारगेट है वो अपन को वापस से देखने को मिलेगा। तो स्टॉक जब 520 के ऊपर निकलेगा तो फिर स्टॉक है वो वापस से अपने ऑल टाइम हाई के पास में जाने की कोशिश करेगा। तो इसको मैं वॉचिंग लिस्ट में क्यों ऐड करा रहा हूँ, तो मैं इसको एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। तो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो आवरली टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे लगा रखा है। तो आवरली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो स्टॉक में क्या हुआ है कि एक ट्रेड लाइन है वो यहाँ पे फॉर्म हो रही थी। ट्रेड लाइन फॉर्म होने के बाद में स्टॉक में यहाँ पे ब्रेकआउट है वो यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद में जो ये एक रेजिस्टेंस था, आज रेजिस्टेंस के ऊपर ही ओपनिंग करता है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में स्टॉक में एक अच्छा खासा मूव है वो यहाँ पे देखने को मिले। तो आप इसको भी एक बार वॉचिंग लिस्ट में अपनी ऐड रखना। और चौथा स्टॉक है अपना DBL। तो DBL अगर आप देखोगे तो ये मेरा वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम में स्टॉक क्या कर रहा है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, अपसाइड की तरफ यहाँ पे जा रहा है। तो इस स्टॉक में क्या है, अभी मोमेंटम है वो क्या है, पेंडिंग पड़ा है। तो अगर आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक ने क्या किया है, अभी कंसोलिडेशन है वो यहाँ पे क्रिएट है, अच्छा खासा क्रिएट किया है। तो अब अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊं स्टॉक में,
तो मैंने यहाँ पे वन डे का चार्ट है वो यहाँ पे लगा रखा है। तो वन डे के चार्ट में आप देखोगे तो स्टॉक में जो मूव है वो क्या है, आने वाले टाइम में यहाँ पे पॉसिबल दिख रहा है, क्योंकि स्टॉक में अभी एक रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे क्रिएट है और एक अच्छी खासी रेंज है वो भी यहाँ पे बनी हुई है। तो आने वाले टाइम में स्टॉक में भी एक अच्छा खासा मूव है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर मैं आपको आवरली चार्ट दिखाऊं तो आवरली चार्ट में अगर आप देखोगे, एक सेकेंड, आवरली चार्ट में अगर आप देखोगे तो आवरली चार्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेजी है वो यहाँ पे देखने को मिली। फिर स्टॉक क्या करता है, वापस से इसी रेंज में आता है, आने के बाद में एक कंसोलिडेशन फॉर्म है वो यहाँ पे क्रिएट होता है। तो आज स्टॉक में क्या हुआ है, स्टॉक में यहाँ पे आवरली चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा पैसा है वो यहाँ पे किसी पंप हुआ है, चाहे वो एफआई हो या रिटेलर ट्रेडरों का हो। तो यहाँ पे जब मूव कब मिलेगा अपन को, जब ये जो रेजिस्टेंस है इसको जब निकालेगा, जैसे 585 को जब यहाँ से निकालेगा तो स्टॉक में एक अच्छा खासा मूव है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो आप इसको भी अपनी वॉचिंग लिस्ट में आप ऐड करके रख सकते हो। मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन है वो यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आप ओनली अपनी वॉचिंग लिस्ट में रखिए और स्टॉक को स्टडी कीजिए कि उनमें मोमेंटम है वो किस प्रकार से बन रहा है या बनेगा आने वाले टाइम में। तो आप इन स्टॉकों को अपनी वॉचिंग लिस्ट में रख के कल स्टडी कर सकते हो। तो ये आपको एनालिसिस कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।